हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सभी फॉर्मूलाज उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है, एडिशन की प्रॉपर्टीज़, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, राइट। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सभी यहाँ पर फॉर्मूलाज को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप सभी को यहाँ पर बहुत ही फोकस के साथ और इस वीडियो को बहुत ही एंड तक देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे टिल इन्फिनिटी वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं और नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, राइट। उसके बाद 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी को हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स और होल नंबर्स में सबसे छोटे से छोटा नंबर होगा 0। -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी ये सभी नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे, राइट। नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है, वो इन्फाइनाइट तक जा सकती है, बट नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है -1, राइट। उसके बाद सारे नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो, इन सभी नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, राइट। उसके बाद अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में यहाँ पर हम लोग इस तरीके से -7 to 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें बीच में एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे ज़ीरो भी आएगा। तो ज़ीरो से अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू में 6 पर जाना है तो एग्जैक्ट ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड हमें 6 यूनिट पर पहुंचना है जिससे हमें -6 मिले। मान लीजिए कि हमें -4 पे पहुंचना है तो ज़ीरो से लेकर 4 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड हमें आगे बढ़ना है तो -4 मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें +5 चाहिए तो ज़ीरो से लेकर 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो +5 मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद है आगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर कोई दो इंटीजर का हम लोग एडिशन करें तो वहां पर हमें इंटीजर ही मिलेगा, राइट। तो अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर ऑल्सो, राइट। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। अगर a b दोनों इंटीजर है तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों ही सेम होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिविटी, राइट। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पर कोई भी तीन इंटीजर हमें लेने a b c, राइट। मान लीजिए a b c हमारे पास तीन इंटीजर है तो ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम होंगे। अगर आप a प्लस बी को पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में c को ऐड करेंगे, और b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे और बाद में a को ऐड करेंगे तो भी दोनों के आंसर सेम ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, राइट। ओके, उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में इफ a इज एनी इंटीजर देन a प्लस ज़ीरो, ए के साथ अगर ज़ीरो को ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर ए ही आंसर मिलेगा, वो खुद इंटीजर हमें वापस मिलने वाला है। सिमिलरली अगर ज़ीरो के साथ कोई एक इंटीजर को ऐड करवाएंगे तो वो ही इंटीजर हमें वापस एज एन आंसर मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। तो जब कभी भी किसी इंटीजर का उसके ही ऑपोजिट के साथ सम करवाया जाए तो हमें आंसर ज़ीरो मिलेगा। कैसे? अगर हमारे पास ए एक इंटीजर है तो ए का एडिशन करवाएंगे उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ, मतलब कि नेगेटिव ए के साथ, तो यहाँ पर हमें ऑलवेज आंसर ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। यहाँ पर मैं 5 भी ले सकता हूँ, 5 प्लस -5, तो यहाँ पर आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास दो इंटीजर है a एंड b, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन c b एक इंटीजर ही होगा, राइट। तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। अगर a एक इंटीजर है तो a माइनस वन करने से उसका प्रीडिसेसर मिलेगा, राइट। तो कोई भी इंटीजर का एक से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका प्रीडिसेसर मिलेगा। सिमिलरली अगर एक से एडिशन करेंगे तो उसका सक्सेसर मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद है इफ a, अगर कोई एक इंटीजर है, राइट, तो a माइनस जीरो, ए में से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वो खुद इंटीजर हमें मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा a, राइट। तो जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ, हमें खुद ना खुद वही आंसर मिलने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन इंटीजर्स, अगर दोनों साइन सेम है और उनका मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन प्लस मिलेगी। सिमिलरली अगर दोनों ही प्लस है, प्लस वन इंटू प्लस वन, तो प्लस वन इंटू प्लस वन, तो यहाँ पर भी आंसर हमें प्लस में ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन का आंसर ऑलवेज प्लस आंसर ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक साइन इंटीजर्स, अनलाइक मतलब कि अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करवाएं तो हमें ऑलवेज नेगेटिव साइन ही मिलेगा। जैसे कि माइनस वन इंटू वन, तो हमारा आंसर नेगेटिव ही होगा। तो अनलाइक साइंस वाले इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करवाए तो आंसर नेगेटिव मिलने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, राइट। इवन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि मान लीजिए कि इवन नंबर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई है, जैसे कि माइनस वन 4 बार मल्टीप्लिकेशन है, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो यहाँ पर उसका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर्स में प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव आंसर होगा। सिमिलरली अगर माइनस वन सिर्फ 3 बार मल्टीप्लिकेशंस में है, जैसे कि माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो उसका आंसर हमें ऑलवेज नेगेटिव ही मिलेगा। तो वहाँ पर ऑड नंबर है, 3 बार सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ तो ऑड नंबर, इसीलिए नेगेटिव आंसर मिलेगा। बट अगर इवन होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव आंसर होगा। जैसे कि 6 बार माइनस वन को मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर 7 बार नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, राइट, तो यहाँ पर नेगेटिव ही आंसर मिलने वाला है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द इंटीजर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो इंटीजर है a एंड b, तो a इंटू बी का जो b आंसर होगा, a मल्टीप्लाई विथ b, वो आंसर हमें इंटीजर ही मिलेगा, राइट। अगर हमारे पास दो इंटीजर है a एंड b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कम्यूटेटिविटी दिखा रहा है, तो अगर a आगे है इंटू बी पीछे है तो b को आगे करके इंटू ए भी लिख सकते हैं, दोनों के आंसर सेम होंगे, राइट। उसके बाद फॉर एनी 3 इंटीजर्स, जैसे कि a b एंड c, तो हमारे पास 3 इंटीजर है a b c, तो a इंटू बी पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे, इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी, राइट। तो इस तरीके से भी दोनों सेम ही मिलेंगे। पहले आप a इंटू बी करो फिर इंटू सी करो, या फिर पहले b इंटू सी करो फिर इंटू ए करो, तो भी दोनों के आंसर सेम ही मिलने वाले हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिविटी, राइट। इफ a b c 3 इंटीजर्स है और उसमें a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, मतलब कि b प्लस सी का एडिशन है पहले, उसके बाद a के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इज इक्वल टू होगा किसके साथ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के साथ। तो a इंटू बी जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा और a इंटू सी उसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, उन दोनों का एडिशन यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, राइट। ओके, उसके बाद फॉर एनी इंटीजर a, उसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर भी a ही मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा, राइट। अगर हमारा एक इंटीजर है a और उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ऑलवेज हमारा आंसर 0 ही मिलेगा, राइट। ओके, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए कि दो इंटीजर है और उनका नेगेटिव लेके उनका हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें सिर्फ मिलेगा a अपॉन बी, जहाँ पर b शुड नॉट इक्वल टू 0, राइट। ओके,
अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, राइट, अगर a अपॉन माइनस बी करूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा आंसर नेगेटिव मिलेगा, राइट हैंड साइड भी नेगेटिव आंसर मिलेगा, सिर्फ डिवीजन में जो भी नंबर्स होंगे वो वर्क करेंगे, तो आंसर दोनों ही तरफ सेम मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। ओके, उसके बाद है यहाँ पर इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स सच दैट b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन a बाई b मे नॉट बी इंटीजर। यहाँ पर a अपॉन b इंटीजर नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन में भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 2/3 करेंगे तो हमारा आंसर फ्रैक्शंस में आएगा, भले ही 2 एंड 3 सेपरेटली वो लोग इंटीजर्स है भले ही, बट उसका आंसर हमें यहाँ पर रैशनल मिल सकता है। Okay, if a is an integer and a is not equal to 0 then a upon minus a, अगर a को उसी के नेगेटिव के साथ डिवाइड करवाएं तो हमारा आंसर -1 मिलेगा, या फिर नेगेटिव वैल्यू को उसी के पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करवाएं तो भी हमारा आंसर -1 ही मिलेगा, राइट। ओके, a एक इंटीजर है, वो 0 नहीं है तो a अपॉन 1 तो वही इंटीजर मिलेगा a, सिमिलरली माइनस ए अपॉन 1 तो भी वही इंटीजर मिलेगा सेम साइन के साथ। a अपॉन -1 अगर करें तो हमारा अब आंसर जो होगा उसमें नेगेटिव साइन भी आ जाएगी, क्योंकि a अपॉन -1 है, राइट। ओके, उसके बाद इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 0 अपॉन a, 0 अपॉन कोई भी इंटीजर आप करवाओगे तो वहाँ पर हमारा आंसर तो 0 ही मिलेगा। सिमिलरली 0 अपॉन माइनस ए करवाओ तो भी हमारा आंसर 0 ही मिलेगा, तो 0 अपॉन एनी वैल्यू आंसर विल बी 0, राइट। ओके, जब हम एक पर्टिकुलर नंबर को एक से ऐड करवाएं, राइट, तो वो पर्टिकुलर नंबर सक्सेसर बन जाएगा। जब वो एक से ऐड होगा, एक बढ़ गया तो वो उसी नंबर का एक सक्सेसर हो गया, राइट। जब हम एक पर्टिकुलर नंबर को एक से सब्ट्रैक्ट करवाएं, अब एक से सब्ट्रैक्ट करवाएं तो वो जो नया नंबर है वो पुराने नंबर का प्रीडिसेसर कहलाएगा, राइट। जैसे फिर से हम लोग अगर सक्सेसर की बात करें तो जो नंबर है पर्टिकुलर नंबर, अगर उसमें एक ऐड करवाएं तो जो हमारा आंसर मिला वो पुराने नंबर से हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका सक्सेसर है। बट अगर एक पर्टिकुलर नंबर को एक से सब्ट्रैक्ट करवाए तो वो पुराने नंबर के कंपैरिजन में उसका प्रीडिसेसर हो गया, राइट। अब यहाँ पर अगर -1 के पावर की बात करें, -1/101, तो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड नंबर में हो तो हमारा आंसर भी नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगा। यहाँ पर इसीलिए -1 लिया है, और उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर हमारा आंसर -1 मिलेगा। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर इवन नंबर्स में है, यहाँ पर 100 इवन नंबर है, तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लिए और उसका पावर हमने इवन नंबर्स में रखा है, तो उसका आंसर हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये था हमारे चैप्टर 1 के सभी फिगर्स एंड फॉर्मूलाज, राइट। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं।